चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहलगाम हमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री चूड़िया पहनो, चूड़िया पहनो, चूड़िया पहनो। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सम्मान में शिवसेना मैदान में। आप भवानी, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहलगाम हमले के विरोध में शिवसेना का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ठहराया जिम्मेदार। मोदी और शाह को चूड़ियां तोहफे में देने की बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शिवसेना यूबीटी गट का नागपुर के वैरायटी चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं एक हाथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें लेकर दूसरे हाथों में चूड़ियां भी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के असफलता के लिए ये चूड़ियां उन्हें तोहफे में दी जानी चाहिए। वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर चूड़ियां फोड़ते हुए मोदी और अमित शाह को चूड़ियां पहनने की सलाह दी। तिवारी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में रहकर हमारे लोगों पर निर्मम हत्या हुई है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह क्या कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शिवसेना सड़क पर आई है। हम अमित शाह से पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, पहलगाम में जिस प्रकार का निशंक हत्या हुई है हमारे कई लोगों की, भारतीयों की, कि भारत माता के हृदय पर आघात है। और उसके बाद 370 के इतने दिनों के बाद 370 लागू करने के बाद अमित शाह जी और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद कि कश्मीर में अमन चैन कायम है, पुलवामा की हत्या के बाद आपकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपकी राजनीति में ये हमला प्रश्न चिन्ह लगाता है, बदनुमा दाग है आपके दामन पर ये। इसलिए आज हम ये जवाब पूछने आए हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के, इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम भारतीय शिवसैनिक होने के नाते, उद्धव वाला साहब ठाकरे के कट्टर शिवसैनिक होने के नाते इस हमले का विरोध करते हैं और इन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को, गृह मंत्री साहब को ये चूड़ियां भेंट करना चाहते हैं कि आपकी नाकामी की वजह से आज ये दृश्य हुआ। आज आतंकवादियों ने हिम्मत किया, आप इस राजकारण से बाहर आओ। ये क्यों? क्योंकि 365 दिन ये सत्ता को तोड़ने और जोड़ने में रहते हैं। इनको सत्ता की लालच है, देश की सुरक्षा की परवाह नहीं है और निशंक हत्या हो रही है भारतीयों की। भारतीयों के सम्मान में शिवसैनिक मैदान में और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए आपको चूड़ियां भेंट करनी। अपूर्वा पिट्टलवार ने कहा कि जिस प्रकार से आतंकवाद में हमला हुआ है, ये हमसे नहीं होना चाहिए। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दे रहे हैं, इस आंदोलन करके आपसे संभल नहीं रहा तो इस्तीफा दे दो। आज हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की जो निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध में आज हमने आंदोलन किया। सही में तो पहलगाम में जो हमला हुआ है वो अतिशय निंदनजनक है, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि भारत में जहाँ पे प्रधानमंत्री बड़े बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे सर्विलियंस इतने बड़े हो चुके हैं कि यहाँ पे अभी आतंकवाद हमला नामुमकिन नहीं है। ऐसे में हमारे ही भारत देश में जहाँ हमारे पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हैं, वहाँ कश्मीर में हमारे पर्यटक में यहाँ पे हमला होता है, उनकी जान ली जाती है। सही बात में तो मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कहना चाहूँगी, ये लड़ाई मजहब की तो नहीं है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात अभी आतंकवाद और पाकिस्तान की है। क्योंकि अगर ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की होती तो आज शिवसेना, उद्धव वाला साहब ठाकरे के हिस्से मुसलमान लोग भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए खड़े नहीं रहते। मैं इतना ही विनती करना चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी उन गुनहगारों को पकड़िए, क्योंकि पुलवामा जैसा हम ये फिर से नहीं होने देंगे। जय हिंद। इस प्रकार जिस प्रकार हमला हुआ है हमारे हिंदू भाई बहनों पे, तो हम चूड़ियाँ, हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी दामोदर दास मोदी और अमित जी शाह इनको चूड़ियाँ दे रहे हैं कि बांगड्या घाला आणि घरात बसा, चूड़ियाँ पहनो और घर में बैठो, तुमसे देश की सुरक्षा करो।